सरे शाम ही उन्होंने आज रात की कार्रवाइयों की प्लानिंग शुरू कर दी थी। आज वो अहम कारनामे अंजाम देना चाहते थे। फाइज ने अपनी राय पेश की। बोला, इससे कबल के इसराइली किसी तौर अपनी पोजीशन तब्दील कर लें, हमें उनके असलहा खाने तबाह कर देने चाहिए। एक ने कहा, मेरा भी यही फैसला है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा असलहा खाना हमने वही देखा है जो स्कूल की इमारत में है। अली ने कहा, हाँ, उसके अलावा वो ऑफिसर मेस भी तवज्जो के काबिल है। इन चंद जगहों की तफसील नोट करके एक लाहे अमल तरतीब दे लिया जाए। खालिदा ने कहा, इसका फैसला आप करेंगे मिस्टर अली। वो बोला, कोई मुश्किल मरहला नहीं है। हमाद की ड्यूटी ये होगी कि जिस वक्त हम लोग असलहा लेकर आगे बढ़ जाएं और वो ये अंदाजा लगा लें कि अब हम दूर निकल गए हैं, तो वो उस असलहा खाने को तबाह कर दें और खुद वापस चलकर यहाँ आ जाएं। फाइज इस असलहे खाने को तबाह करेंगे जो पॉइंट नंबर 3 पर है। तमसील और समद अब्दाल पॉइंट नंबर 2 तबाह करेंगे। मैं और खालिदा ऑफिसर मेस को तबाह करेंगे और उसके बाद अपने ठिकानों को वापस चल पड़ेंगे। खालिदा ने कहा, मुनासिब है। इस सिलसिले में अपनी घड़ियां मिला ली जाएं और वक्त का तयन कर लिया जाए। सब ने कहा, निहायत मुनासिब, और कलाई पर बंधी हुई घड़ियां मिला ली और उसके बाद दूसरी तैयारियों में मसरूफ हो गए। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। रात को 11 बजे वो इमारत से निकल आए और अपने मरकज की तरफ चल पड़े। कुर्ब जवार में सन्नाटा था। कहीं दूर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन ये आवाजें कोई अहमियत नहीं रखती थीं। उससे दूर न जाने क्या क्या हो रहा होगा। मेन होल से वो अंदर दाखिल हो गए और फिर उस मखसूस रास्ते से गुजरने लगे जिससे वो एक बार पहले गुजर चुके थे। टॉर्चें रोशन थीं और वो दीवारों पर हाथ लगाए बगैर आगे बढ़ रहे थे। फिर वो एक लाइन से दूसरी तरफ मुड़े ही थे कि दफतन गोलियां चलने की आवाजें सुनाई थीं। आवाजें ऊपर से आई थीं और फिर अचानक किसी ने उस गटर का ढक्कन उठाया जिससे चंद गज के फासले पर ये लोग मौजूद थे। उन्होंने टॉर्चें एकदम बुझा दी। ऊपर से रोशनी अंदर आई, फिर 2 पांव नीचे लटके, लेकिन उसी वक्त गोलियों की एक बाढ़ चली और लटके हुए दोनों पांव तशन्नुजी अंदाज में हिलने लगे और फिर खून की धारें नीचे गटर में गिरने लगी। उसके साथ ही दौड़ते हुए लोगों की आवाजें नजदीक आ गईं। खींच लो, ऊपर खींच लो। एक आवाज उभरी और दोनों पांव ऊपर चले गए। सब दम बखुद थे। सूरत हाल बेहद खौफनाक हो गई थी। उनके कान ऊपर की आवाजों पर लगे हुए थे। 2 थे, एक कहाँ गया? किसी ने कहा, शायद गटर में उतर गया हो, और तेज रोशनी ऊपर से अंदर डाली। आवाज आई, अब क्या किया जाए? जवाब मिला, नीचे उतरना पड़ेगा। और उनकी रूह फना हो गई। अगर वो लोग नीचे उतर आए तो जीना मुहाल हो जाएगा और सारा प्लान इसी गलाजत में फना हो जाएगा। फिर ऊपर से आवाज आई, तुम्हें देख लिया गया है, बाहर आ जाओ वरना इसी गटर में तुम्हारी कब्र बना दी जाएगी। खालिदा ने अली का बाजू पकड़ लिया। बोली, मैं जा रही हूँ अली, खुदा हाफिज। अली ने चौंक कर सरसराते लहजे में पूछा, कहाँ खालिदा? वो बोली, इसके अलावा कोई चाराए कार नहीं है अली। उनके जहन में सिर्फ एक आदमी है जो इस गटर में उतर गया है। अगर वो पीछे आ गए तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मैं खुद को उनके हवाले करने जा रही हूँ ताकि उनका शुबा रफा हो जाए। इस प्लान पर अमल मेरी जिंदगी से कीमती है, खुदा हाफिज। अली दिल महसूस कर रह गया, लेकिन खालिदा का कहना दुरुस्त था। इससे कबल के वो कुछ और कह सकते, खालिदा टॉर्च की रोशनी की जद में पहुंच गई और उसने कमजोर आवाज में कहा, मेरी मदद करो, मैं बाहर आ रही हूँ, मुझे बाहर निकालो। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चंद लम्हात के अंदर अंदर वो ऊपर खींच ली गई। सबके दिल खून होकर रह गए थे, लेकिन सूरत हाल ऐसी ही नाजुक थी कि कुछ नहीं कहा जा सकता था। पूछा गया, और कौन है नीचे? खालिदा की रोती हुई आवाज उभरी, आजर कहाँ है? क्या तुमने उसे गोली मार दी? और फिर शायद वो चीख मार कर ऊपर पड़ी हुई लाश से लिपट गई थी। उसके रोने की आवाजें आ रही थी। कत्ल कर दिया तुमने इसे, मार डाला मेरे आजर को। तुम लोग इंसान नहीं हो, वहशी दरिंदे हो। पूछा गया, कौन है ये तेरा? वो बोली, मेरा मंगेतर। हम तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे थे? वो पूरे 3 माह के बाद मुझसे मिलने आया था। हम तो मुस्तकबिल की बातें कर रहे थे। वो तुम्हें देखकर खौफजदा हो गया, हालांकि मैंने उसे भागने से मना किया था। खालिदा जबरदस्त जहानत से काम ले रही थी, जबकि ये एक अंधी चाल थी। किसी ने कोई जुमला कहा, मुमकिन है सूरत हाल कुछ और हो, और चंद कहे उभरे। फिर गटर के खुले हुए ढक्कन को ठोकरें मार मार कर बराबर कर दिया गया और बाहर की आवाजें मफकूद हो गईं। गोया खालिदा की कुर्बानी रायगा नहीं गई थी, लेकिन अब उसका क्या होगा? वो इसराइली सिपाहियों के हाथ लग गई है और इससे आगे सोचते हुए उनके जहन पिघलने लगते थे।
आग सी जलने लगती थी उनके वजूद में। इस अजीब सानहे ने उनके जहन मफलूज कर दिए थे। देर तक यही कैफियत रही। फिर हम्माद ने अली के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हमें देर नहीं करनी चाहिए अली, हमारा मिशन एक जिंदगी से ज्यादा कीमती है। पूरे बैरूत में आग लगी हुई है। सरफरोश चप्पे चप्पे पर जान की बाजी लगाए हुए हैं। हर जगह खून ही खून है। हर मुजाहिद अपने मिशन को जिंदगी से ज्यादा कीमती समझता है। न जाने किस किस की कुर्बानी देनी पड़े, इसलिए मिशन जारी रखा जाए। खुदा का नाम लेकर आगे बढ़ो। खालिदा अपना मिशन पूरा कर चुकी है। उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हमें इस मुहिम की तकमील का मौका फराहम किया है। हम वक्त जाया नहीं करेंगे। उनमें नई जिंदगी दौड़ गई। वो आगे बढ़ गए और फिर हम्माद ने उस पहली जगह की निशानदही की जहां से उन्हें असलहा हासिल करना था। एक इंसानी जिंदगी की कुर्बानी देकर वो उस मनहूस जगह पहुंचे थे। हाँ, खालिदा के बारे में क्या कहा जा सकता था कि इसराइली कुत्तों ने उसके साथ क्या सलूक किया हो। वो जुल्म करने में नाजियों को भी पीछे छोड़ गए थे। नाजी बर्बरियत उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी। लाखों मिसालें सामने आ चुकी थीं। मुहिब्बे वतन फलस्तीनी लड़कियां उनकी बहीमत का शिकार होती थीं, लेकिन जज्बा हुर्रियत और उभरता था। उनकी ये दरिंदगी वतन की आजादी के जोश को न दबा सकी थी। लोहे की सीढ़ियों को पकड़ते हुए वो ऊपर पहुंच गए, जहां थोड़ी देर सुनगुन लेने के बाद वो एक एक करके ऊपर निकल आए। ऊपर कोई आवाज नहीं थी। इसराइली सिपाही असलहा खाने के बाहर पहरा दे रहे थे। वो असलहे खाने के पास पहुंच गए और फिर इंतहाई महारत से असलहे खाने का दरवाजा खोल दिया गया। तारीक असलहा खाना उनके सामने था। बारीक रोशनी वाली टॉर्चों की मदद से उन्होंने असलहा खाने की तलाशी ली और फिर अपने साथ लाए हुए हल्के औजारों से असलहे की पेटियां खोलने लगे। डायनामाइट सेट, जदीद तरीन अमरीकी असलहा, दस्ती बम, नित नई साख्त के, जिन्हें उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखा था। अमेरिका ने अपने उस लाडले बच्चे को सारे खतरनाक खिलौने फराहम कर दिए थे। कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसने। जिस असलहे के बारे में उन्हें मालूमात न थी वो उन्होंने साथ न लिया। अलबत्ता उसे उस असलहा खाने को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जितना असलहा वो ले जा सकते थे वो दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए हासिल कर लिया गया। अली ने कहा, अब हम अपने काम के लिए तैयार हैं हम्माद। हम्माद मुस्कुराकर बोला, और मैं भी। अली ने कहा, तुम हमें 20 मिनट का वक्फा दोगे। ठीक 20 मिनट के बाद तुम बारूद के इस ढेर में शोला लगा देना और फिर यहाँ से निकल जाना। तुम्हें वापस क्लिनिक में पहुंचना है। हम्माद ने कहा, खुदा हाफिज व नासिर। उसे अंदाजा था कि असलहे के इस ढेर को आग लगाकर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मिशन सामने हो तो जिंदगी मौत क्या हैसियत रखती है। कोई और तरकीब होती असलहा खाना उड़ाने की तो वो जिंदगी बचाने की जरूर कोशिश करता ताकि वो कहीं और काम आ जाती, लेकिन कोई तरकीब थी ही नहीं। घड़ी में वो वक्त देख रहा था। फिर जब 20 मिनट पूरे हो गए तो उसने जमीन पर बैठकर सजदाए शुक्र अदा किया और फिर माचिस जलाकर बारूद पर उछाल दी। जो ही बारूद ने शोला पकड़ा उसने बाहर छलांग लगा दी, लेकिन बारूद की कारकर्दगी उसकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। एक खौफनाक गरज हुई और असलहे खाने की दीवारें फजा में नाचने लगी। उसने खुले हुए गटर में छलांग लगा दी, लेकिन दूसरा धमाका हुआ और जमीन ने उसे फजा में उछाल दिया। तारीक रात में पुरहौल गरज और रोशनी फैल गई। बारूदी हवाइयां सुर्ख लकीरें बनाती हुई झुंझलाई हुई रूहों की मानिंद इधर से उधर परवाज कर रही थी। तेज रोशनी में हम्माद के बदन के छोटे छोटे टुकड़े फजा में नजर आए और फिर मलबे तले दब गए। लेकिन इस कैफियत का शिकार सिर्फ हम्माद ही नहीं था। असलहा खाने की इमारत के कुर्ब जवार में लातादाद इसराइली फौजी मौजूद थे। असलहा खाने की पूरी इमारत फजा में बुलंद हो गई थी और उसके आसपास मौजूद इसराइली सिपाहियों के परखचे उड़ गए थे। ये कैफियत सिर्फ उसी जगह तक महदूद न रही। लबनानी मलेशिया के कई ठिकाने तबाह हुए थे। पूरा शहर लरस गया था। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई थी। फलस्तीनी गोरिल्लों की उस रात की कार्रवाई को अंदरूनी कार्रवाइयों में सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया गया था, जिसमें इसराइली अफवाज को अजीम नुकसान से दोचार होना पड़ा था। सबने अपने अपने काम बखैर खूबी अंजाम दे लिए थे, लेकिन सब एक दूसरे से बिछड़ गए थे। सबसे पहले अली उस क्लिनिक में दाखिल हुआ था और रात के आखिरी पहर में तमसील, बाकी कोई वापस नहीं पहुंचा था। दोनों ने फौरन अपने हुलिये बदले, असलहा छुपाया और मरीजों के लिबास में मलबूस बिस्तरों पर आ गए। दरवाजा खुला छोड़ दिया गया था। सुबह की रोशनी नमूदार हो गई, लेकिन और कोई न आया। तब तमसील ने कहा, लगता है बकिया लोग अपने मिशन की तकमील करते हुए शहीद हो गए। अली ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, हाँ, वरना अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। अपने साथियों की मौत पर दोनों चंद लम्हात खामोश रहे। फिर अली ने ठंडी सांस लेकर कहा, खालिदा की वापसी के भी इम्कानात नहीं हैं, इसलिए अब इस क्लिनिक में रहना हमारे लिए बेमकसद है।
ابھی علی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسے کچھ آہٹیں سنائی دیں اور وہ چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر دونوں جلدی سے بستروں سے کود کر نیچے آ گئے۔ دروازے سے خالدہ لڑکھڑاتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے سہارا دیا اور بستر تک لے آئے۔ خالدہ نے اکھڑی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، پانی پلا دو علی۔ تمثیل پانی لینے دوڑ گیا۔ علی کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار تھے۔ خالدہ کی حالت سے اس کی کہانی عیاں تھی۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھٹا ہوا لباس، جگہ جگہ خون کی لکیریں، وحشت زدہ چہرہ، بکھرے بال جو جگہ جگہ سے نچے ہوئے تھے، اسرائیلی درندوں کی فتح کا نشان بنے ہوئے تھے۔ خالدہ نے پانی پیا تو اس کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، مبارک علی، شاندار کامیابی مبارک۔ دوسرے لوگ نہیں آئے کیا؟ تمثیل لرزتی آواز میں بولا، ہاں خالدہ، وہ شاید اپنے مشن کی تکمیل کر کے واپس لوٹ گئے۔ خالدہ کی آواز آئی، میں بھی جا رہی ہوں، خداوند عالم فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، بیت المقدس ایک بار پھر، خداوند ایک بار پھر۔ خالدہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی لہرا رہی تھی۔ پھر اس نے خالدہ کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دیں۔ تمثیل کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے اور خالدہ کے خوبصورت بالوں میں جذب ہو گئے۔ دونوں خاموش تھے۔ یہ خاموشی دیر تک طاری رہی۔ پھر تمثیل نے کہا، آؤ علی، خالدہ کی لاش کو دفن کر دیں۔ ابھی وقت ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسے کلینک کے صحن میں سپرد خاک کر دیا جائے۔ علی نے گہری سانس لی اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن جو ہی دونوں نے بیرونی کمرے کے دروازے سے باہر قدم رکھا، چونک پڑے۔ ایک اسرائیلی افسر اور چند سپاہی برین گنے تانے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ انہیں کڑی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اسرائیلی افسر نے ترش لہجے میں کہا، ایک لڑکی اس عمارت میں داخل ہوئی تھی، کہاں ہے وہ؟ دونوں خاموشی سے ان سپاہیوں کو گھور رہے تھے۔ اسرائیلی افسر دھاڑا، تم لوگ کون ہو؟ تمثیل اپنے جوش پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی، موت، اور اس نے لپک کر اسرائیلی افسر کا نرخرا دبوچ لیا۔ اسرائیلی افسر کے ہاتھوں میں دبی ہوئی برین گن کی گولیوں نے تمثیل کے سینے میں خون اگلتی سرنگ بنا دی، لیکن تمثیل کی انگلیاں اس کے نرخرے میں ایسی پیوست ہوئی تھیں کہ اسرائیلی افسر کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ کئی اسرائیلی سپاہیوں نے آگے بڑھ کر علی کو دبوچ لیا، لیکن وہ کوئی اور کارروائی نہ کر سکے۔ بہت سے سپاہی تمثیل کے بدن کو اسرائیلی افسر کے بدن سے جدا کرنے کی کوششیں کرنے لگے اور بمشکل تمام اس میں کامیاب ہوئے۔ اسرائیلی افسر لڑکھڑا کر نیچے گرا اور پھر 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کر کے بے ہوش ہو گیا۔ علی کے سر پر رائفل کا کندہ مار کر بے ہوش کر دیا گیا۔ پھر وہ پورے مکان میں پھیل کر اس کی تلاشی لینے لگے اور پھر بے ہوش علی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ سرزمین لبنان بے شمار تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شاید ہی کسی دوسرے علاقے میں تاریخ نے اتنی تیزی سے کروٹیں بدلی ہوں۔ ہزاروں سال قبل یہاں کے باشندے ساحل اور اس کے اندرونی میدانوں میں رہتے تھے۔ گھر بنانے کا شعور نہیں تھا اور غاروں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بیروت سے چند میل شمال میں کلب کے دہانے پر ایک عظیم الشان پہاڑ سمندر میں کسی قدر آگے بڑھ کر ختم ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر 19 کتبے نصب ہیں، جن میں 8 زبانیں استعمال کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے مصری، پھر اشوری اور بابلی، اس کے بعد یونانی اور لاطینی، اور آخر میں فرانسیسی، انگریزی اور عربی۔ یہاں ایک تنگ درہ ہے جہاں سے حملہ آوروں کی کثیر تعداد ناکام ہوتی رہی اور مقامی باشندے اپنا دفاع کرتے رہے۔ سب سے پہلے یہاں داخل ہونے والا شخص رمیسس ثانی تھا، جو 13ویں صدی قبل مسیح میں گزرا ہے۔ اس کے بعد نینوا کے بادشاہ السرحدو نے اسے فتح کیا، پھر بخت نصر، سلطان سلیم، پھر گوراؤ یہاں پہنچے اور آخر میں شہنشاہ مارکس اینٹونیس کی حکومت قائم ہوئی۔ سکندر اعظم اور سلطان صلاح الدین کے نام بھی فاتحین میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کوئی یادگار یہاں نہیں چھوڑی۔ لبنان کو کئی لحاظ سے اہمیت حاصل ہے۔ وہ اس چھوٹے سے حصے کا ایک ٹکڑا بھی ہے جسے ارض مقدس کہا جاتا ہے۔ اس کی برف پوش چوٹیوں کو دور سے دیکھا جائے تو روحانیت کا پیکر نظر آتی ہیں۔ اس کی وادیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واس سے بہرور ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود لبنان کے جنوبی ساحل پر تشریف لے گئے تھے۔ کتاب مقدس بائبل لبنان کے ایک قصبے بیبلوس سے منسوب ہے۔ پہاڑ لبنان سے اسی طرح منسوب ہیں جس طرح صحرا عرب سے اور دریائے نیل مصر سے۔ مغربی سلسلہ کوہ اصل لبنان ہے۔ رومیوں کے زمانے سے یہ اسی نام سے منسوب رہا ہے، اور یہ نام ایک سامی لفظ سے مشتق ہے جس کا مطلب ہے دودھ کی مانند سفید۔ یہ اشارہ برف پوش چوٹیوں کی طرف ہے جو سال میں 6 مہینے سفید نظر آتی ہیں۔ ان برف پوش پہاڑیوں کی وادیاں عموماً خون سے رنگتی رہی ہیں۔ 2 قوموں کی چپقلش نفرتوں کو ہوا دیتی رہی ہے اور یہودی یہاں طویل عرصے سے سرگرم عمل رہا ہے۔
हालांकि ये दोनों कौमें सदियों से यहाँ आबाद हैं। मुसलमानों ने गैर मुस्लिम अक़लियतों को पूरी मजहबी आज़ादी दे रखी थी। ईसाई मुसलमान हुकूमतों में अहम मनसब पर फायज होते थे। सलीबी जंगों में ईसाइयों का किरदार बेहतर न था। उसके बावजूद यहाँ हालात खराब न हुए, लेकिन फिर नफरत की ये मुहिम तेज कर दी गई। गैर मुल्की मिशनरियों ने शाम से अपने अमल का आगाज किया, जिसके दरपर्दा यहूदी ज़हन काम कर रहा था। बैरूत को मरकज बनाया गया। उस वक्त बैरूत की आबादी सिर्फ 9000 थी। इब्राहिम पाशा की रवादाराना पॉलिसी ने इन मिशनरियों को फायदा पहुंचाया और उनका जाल वसीतर होता गया, और फ्रांस ने लबनान से जाते हुए इस नफरत को मुस्तहकम कर दिया। आज़ादी के बाद दोनों कौमों में खूंरेज तसादुम हुए, लेकिन इसराइल को बदतरीन हजीमत उस वक्त उठानी पड़ी जब फलस्तीनियों को यहाँ आबाद होने की इजाजत मिल गई। फलस्तीनी छापामारों के मसले पर भी खाना जंगी होते होते बची। लेबनानी हुकूमत इसराइल की शह पर छापामारों को यहाँ से निकालना चाहती थी, लेकिन मुसलमान अक्सरियत उनकी हिमायती थी। बिलाखिर जमाल अब्दुल नासिर की मुदाखलत से फलस्तीनी छापामारों और लबनानी अफवाज के दरमियान समझौता हो गया और छापामारों का वजूद सरजमीन लबनान पर कबूल कर लिया गया। यहूदी साजिश नाकाम हो गई थी, लेकिन इसराइल आतिशे इंतकाम में जल रहा था। लबनान अगर फलस्तीनियों से खाली हो जाए तो मशरिक़ वस्ता में नापाक साजिशों के रास्ते खुल जाते हैं, और आज भी इसराइल अपनी फिरौनी कुव्वतों की यूरिश के जरिए फलस्तीनियों को लबनान से निकाल फेंकने में कोशां हैं। फिदायीन बका की जंग लड़ रहे हैं, नाकाबिल यकीन कुर्बानियां दी जा रही हैं। बैरूत जहन्नम बना हुआ है। इसराइली सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ हैं। तिल अबीब, बीरशबा, अशदर और समख में कैदियों के लिए खुसूसी कैंप बनाए गए हैं, और इन कैंपों में इसराइलियों ने नाजी यादगारें इकट्ठी की हैं। फलस्तीनी बेघरों के लिए अजियत रसानी की जदीद तरीन इंतजामात किए गए हैं। अली की आंख भी ऐसे ही एक कैंप में खुली थी। खुरदरी जमीन पर जहां से कंकर पत्थर भी साफ नहीं किए गए थे, वो चित पड़ा हुआ था। कोई तंगो तारीक बैरक थी जिसकी दीवारें और छत नजर नहीं आ रही थी। एक घुटन का एहसास था जो उसे होश में लाया था। गुजरे हुए वाकयात ने उसके जहन पर जलगार की तो वो उठकर बैठ गया। उसके तमाम साथी काम आ गए थे। तन्हा वो बचा था, लेकिन उसके जहन में खौफ या बेबसी का कोई एहसास नहीं था। उसने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी, वो भी एक मकसद के लिए, और अब ये मकसद ही उसके लिए जिंदगी था। न जाने कितना वक्त गुजर गया, फिर बैरक के दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी और उसके बाद दरवाजा खुल गया। 4 इसराइली सिपाही अंदर दाखिल हुए और उन्होंने उसे बाजू से पकड़कर उठा लिया। जबान से एक लफ्ज कहे बगैर वो उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा मुसल्लत था। बाहर लाकर उसके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। उसके बाद उसे एक खुली हुई जीप में बिठाकर कहीं ले जाया गया। रात का वक्त था, कोई शय नजर नहीं आ रही थी। इसराइली सिपाही चौकस थे। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो एक पथरीली इमारत में दाखिल हो गए। फिर उसे जीप से उतारकर एक कमरे में ले जाया गया जिसमें एक मेज पड़ी हुई थी और उसके गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर 3 इसराइली अफसर बैठे हुए थे। कमरे में तेज रोशनियां जल गईं और वो लोग उस रोशनी में उसका जायजा लेने लगे। फिर उनमें से एक ने कहा, लबनानी नहीं है। दूसरा बोला, शायद ईरानी हो। वो बोला, ईरानी भी मालूम नहीं होता। दूसरे ने कहा, अरब नहीं है। ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ। पहला बोला, बैरूत से गिरफ्तार हुआ है। ख्याल है ये असलहा खाना उड़ाने की कार्रवाइयों में मुलव्विस था। उनसे पूछा गया, क्या ये दुरुस्त है? अली खामोशी से उनकी शक्लें देखता रहा। इस बार इसराइली अफसर की आवाज बेहद करख्त थी, क्या ये दुरुस्त है? लेकिन अली ने इस बार भी कोई जवाब न दिया। इसराइली अफसर की हुनकार गुस्से में डूबी हुई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम जबान बंद रखने में कामयाब हो जाओगे? नामुमकिन। हमारे पास ऐसे ऐसे जराए मौजूद हैं कि मुर्दे भी बोल उठें। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि जबान खोल दो। मुमकिन है तुम्हारे साथ कोई रियायत हो जाए। अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। अगर जान जाते तो शायद इस तरह पुरसुकून न बैठे होते। खलबली मच जाती उनमें। शायद वो उसकी गिरफ्तारी पर जश्न मनाते, खुशियां मनाई जाती, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती और वो समझते कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। इसराइली अफसर ने पूछा, क्या तुम अब भी जवाब न दोगे? अली खामोश रहा। अफसर बोला, ठीक है, इसे बैरक नंबर 21 में पहुंचा दो। सुबह को इसके लिए दूसरे इंतजामात किए जाएंगे। सिपाही अली के चारों तरफ फैल गए। हथकड़ियों और बेड़ियों समेत उसे बाहर लाया गया और फिर तकरीबन 200 गज का फासला तय करवा के वो उसे कोठड़ी के पास ले गए। पहली कयामगाह की निस्बत ये कोठड़ी कुशादा थी और यहाँ चारपाई मौजूद थी।
उस पर गद्दा भी पड़ा हुआ था। सिपाहियों ने उसकी हथकड़ियां और बेड़ियां खोल दी और उसे कोठड़ी में छोड़कर बाहर निकल गए। अली के होंठों से बड़बड़ाहट निकली, बैरक नंबर 21। फिर वो चारपाई पर बैठ गया। मैं कौन हूँ? वो जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। हाँ, पाकिस्तान मेरा वतन है, पाकिस्तान। उसके कानों में बंसी की मधुर ताने गूंजने लगी। बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज बांसुरी की उन तानों में घुल मिल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।